नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। मां वांकल मालानी एजुकेशन ग्रुप से संबंध समस्त संस्थाओं का संयुक्त वार्षिकोत्सव रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ संपन्न हुआ। सभी संस्थाओं के नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों ने एकल समूह नृत्य तथा विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से उपस्थित प्रेक्षकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। टीपीएस इंग्लिश एकेडमी के छात्रों द्वारा धार्मिक समरसता से जुड़ी प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। इस समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिनमें परदेसिया ढोली, थारो, ढोल, बाजी, चंदा चमके, बाल मजदूरी, 52 गज का दामन, दक्षिण भारत संस्कृति, तेजल थारे, राज मेटूरे, बाजुड़ारी, लुम्ब, घूंघट और कश्मीरी गीत पर नृत्य प्रमुख रहे। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अमराराम लीलड़ ने समस्त समस्याओं का एकमात्र हल शिक्षा को बताया। समारोह को संबोधित करते हुए रूप सिंह राठौड़, हिंदू सिंह राठौड़, भेर सिंह सोढ़ा, अशोक सान, लाला राम सेवर, भाजपा महामंत्री दिनेश बिश्नोई, मधुरा पाराम गोरसिया, जोगराज सिंह आदि ने अपने संबोधन से विद्यार्थियों में ऊर्जा भरी। लक्ष्य शैक्षणिक संस्थान के निदेशक अचला राम धोला ने आभार प्रकट किया। टीपीएस इंग्लिश एकेडमी की प्राचार्य सुनीता और नवीन एकेडमी के प्राचार्य सुमेर सिंह जाट ने भी संबोधित किया। समारोह का शायराना अंदाज में संचालन जोगेंद्र गोदारा ने किया। प्रोग्राम में दलपत सिंह सरनाऊ, भरत जी ढाका, मांगीलाल जी ढाका, रमेश सेवर, सुनील यादव, चेतन राम चौधरी, मोहनलाल खीचड़, द्वारका राम, शिवांश नारायण राम, हिमांशु आशुतोष, बाबूलाल विष्णु, बाबूलाल विर्ट सहित समस्त स्टाफ व अभिभावक उपस्थित थे। मैं कभी भी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं रहा और ठीक है, पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ और इन बच्चों से बहुत आत्मीयता के साथ में और बहुत निकटता से जुड़ा हुआ हूँ। जब भी कोई बात कहता हूं तो इनको ऐसा लगता है जैसे हमारी बात की जा रही है। ये अपने आप को मेरी उस बात से कनेक्ट कर पाते हैं, जिसकी वजह से इनको ठीक लगता है कि ये आदमी भी हमारे जैसा ही है। बस इतनी सी बात है। बाकी मैं तो इनको कहता हूं कई बार बच्चों को कि मैं मोटिवेशन के हमेशा थोड़ा खिलाफ ही रहता हूं। मैं मानता हूं कि अगर एक व्यक्ति का जीवन सुबह से शाम तक बड़ा रूटीन से रहे, नियमितता रहे, सुबह से शाम आपको क्या करना है ये आपकी प्लानिंग तय हो, तो आपको किसी मोटिवेशन की आवश्यकता कभी नहीं रहती। सुबह उठने के बाद आपको पता है कि मुझे ये काम करना है, तो मोटिवेशन की कहां जरूरत है, वैसे ही आप काम करने लग जाओगे। क्योंकि मुझे या मुख्य वक्ता के रूप में दायित्व दिया है, तो मैं इस दायित्व का निर्वहन करते हुए मेरी बात को शुरू करने जा रहा हूं। मैं आज बात को गुरु जाम्बो जी की एक पंक्ति से शुरू करूंगा, जो मैंने बहुत बार सुनी है और लागू भी की है और कई बार कह भी देता हूं। रोज को मैं कह देता हूं, किसी मंच पे नहीं कही, कि जीते को जुक्ति और मरे को मुक्ति। अगर ये मिल जाता है तो जीवन सफल है। इसके बड़े गहरे भाव है, समझने के लिए भी आपको 5-7 मिनट तक सोचना पड़ेगा आराम से, कि जब तक हम जिंदा रहते हैं, जब तक हम जीवित हैं और हमारे पास में अगर जुक्ति का मतलब एक युक्ति से है, एक तरकीब से है, एक स्किल से है, वो मिल जाती है तो जीना हमारा सार्थक हो जाता है। अगर आप बिना किसी तरकीब के, बिना किसी युक्ति के जी रहे हैं तो आप में और जानवर में कोई फर्क नहीं है। और उस युक्ति के साथ जीते जीते आप बेहद अपने काम में बेहद ईमानदार है और बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं, तो मृत्यु के बाद मुक्ति भी मिल जाती है। तो ये जीवन का हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि जब तक हम जिंदा है तब तक हम बड़ी ईमानदारी के साथ में अपनी स्किल को लेके काम करें, ताकि दूसरी युक्ति अपने आप ही चरितार्थ हो जाती है, वो अपने हाथ में नहीं होती। और इस हेतु बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को बहुत खपाना पड़ता है। त्याग दी सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए, और राम ने भी बहुत कुछ खोया था श्री राम बनने के लिए। ये तरकीबें, ये स्किल इतनी आसानी से हासिल नहीं होती। आपको बहुत त्याग करना पड़ता है चीजों का। और मैं कई बार कहता हूं कि अगर नया जीवन लेना है, अगर नया व्यक्ति बन के बाहर निकलना है, अगर नए रूप में आपको बाहर आना है, नया अवतरण करना है, तो दफन होना पड़ता है। जब तक दफन नहीं होते तब तक नयापन नहीं आ पाता। एक बीज को पौधा बनने के लिए भी दफन होना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक नया वर्जन दुनिया के सामने आए, आपको लोग अलग रिस्पेक्ट दें, आप वहां से उठ के यहां तक आए,